हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं जो कि सी टेट और स्टेट टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। द्वार का मतलब होता है दरवाज़ा और कुंजी का मतलब होता है चाबी। तो यह कथन किसका है? रोजर बेकन का, हैमिल्टन का, प्लेटो का, रसेल का। तो इसका जो सही उत्तर है यह ऑप्शन नंबर 1 रोजर बेकन है। दूसरा देखते हैं, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? पहला नंबर ऑप्शन है आत्मविश्वास, दूसरा तार्किक सोच का विकास, विश्लेषण सोच का विकास, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग किया जाता है? याद रखें कि सामान्य से विशिष्ट कह रहा है कि कोई बच्चा पढ़ने में सामान्य था और यह तेज होने लगा, मतलब इसका जो ग्राफ है यह ऊपर की ओर जा रहा है। तो यह जो है यह सिद्धांत किस प्रयोग में किया जाता है या किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा निगमन विधि के प्रयोग में किया जाता है। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? विश्लेषण विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में। तो इसका जो आंसर है आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, निगमन विधि में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से ले सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है कि यह एक ऐसा भाषा है गणित जिसमें भगवान जो है वो संपूर्ण जगत का और पूरे ब्रह्मांड का जो है उसमें विश्लेषण को लिख दिया है। तो यह कथन किसका है? गैलीलियो, राफेल, प्लेटो, हैमिल्टन। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो ने कहा है। जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हैं वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई विशेष जगह है जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो यह कथन किसका है? अरस्तू का, हर्बर्ट का, प्लेटो का, हैमिल्टन का। तो इसका आंसर होगा सही प्लेटो का। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर देखते हैं, खेल विधि के जन्मदाता हैं। कौन है खेल विधि के जन्मदाता? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 फ्राबेल है। ठीक है ना। खेल विधि के जन्मदाता, ये काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद रखें कि फ्रेबल जो है ये खेल विधि के जन्मदाता हैं। मतलब खेल खेल में सिखाने की जो विधि है इन्हीं के द्वारा प्रचारित किया गया था। 8वां देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षा की ज़रूरत होती है या ज़रूरत है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, इनमें से सभी बच्चों के लिए। जो उपचारात्मक विधि है दोस्तों या शिक्षा जो है ये किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो आप देखिए यह सारा ऑप्शन, उसके बाद जब आप लास्ट ऑप्शन देखिएगा कि इनमें से सभी, तो आपको लगेगा कि ये सारे में यदि उपचारात्मक शिक्षा दिया जाए तो कोई हानि नहीं है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी है। 9 नंबर देखते हैं, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्र का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। गणितीय जो है दोस्तों इसकी भाषा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इन सभी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा या वाद विवाद करके, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा, या अभ्यास द्वारा। तो हम लोग जान रहे हैं कि बच्चों से कि आपको यदि किसी चीज़ को मुखस्ती याद कराया जाए कि 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो आप ज़्यादा गति पकड़ेंगे, न कि लिखने में और न कि चर्चा में। तो खैर आप वाद विवाद में ही फंस जाओगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक कार्य द्वारा। गणित का भौतिक संबंध कहलाएगा, क्या कहलाएगा? गुणांक, पारस्परिक, ऐकिक,
या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गुणांक। उपचारात्मक शिक्षा की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर न हो जाए, जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, या जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो आप देखें कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा टफ है और हर एक ऑप्शन आपको इतना ही घुमाएगा जितना कि पहला ऑप्शन घुमा रहा है या फिर लास्ट ऑप्शन घुमा रहा है। तो आप कंफ्यूज ना करें ऐसे क्वेश्चन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब तक छात्र रुचि ना ले पढ़ने में तब तक जो है वो उपचारात्मक शिक्षण की विधि को कराना चाहिए या इस विधि के द्वारा पढ़ाना चाहिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि रुचि न ले ये सही उत्तर है या फिर छात्रों का जो पिछड़ापन है वो दूर होना ये सही उत्तर है, क्योंकि सी और डी ये तो कोई भी बोलेगा कि ये इतना आसान या फिर ये इतना मतलब इस चीज़ पर सुटेबल बैठ नहीं रहा है। तो आप ध्यान दें दो ऑप्शन में ए और बी में, तो एक है पिछड़ापन दूर करना। यदि मैं बच्चे को रट्टा मरा दूं, कहने का तात्पर्य यही है कि मैं बच्चे को समझाने के बजाय मैं उस पर रट्टा पर ध्यान दिलाऊं कि आप रटें, इस चीज़ को रट के ही याद करें, तो वो कितने दिन तक याद कर पाएगा? वो आपके दबाव में याद तो कर लेगा लेकिन अगले ही दिन वो भूल भी जाएगा। लेकिन यदि आप उसको उस सब्जेक्ट को समझाते हैं और उसमें यह इच्छा को उत्पन्न करते हैं कि यह समझना कठिन नहीं है बल्कि बहुत आसान है, तरीका नया नया बताते हैं, नए नए फंडे बताते हो, तो क्या होगा कि छात्र जो है उसमें रुचि लेना शुरू करेगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी इसलिए ही सही हुआ। यदि आपको थ्योरी क्लास करना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। और मैं इसमें थ्योरी का भी क्लास कराता हूं, तो आप उसको देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं जो कि झारखंड टेट के नाम से है या टेट के नाम से है। उसमें बहुत सारे करीब मैंने 20-25 क्लास अभी तक लिए हैं, सारे को देखें। आपको ये सभी चीज़ों में कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा और समय समय पर उस पर क्लास आती रहती है, तो आप उसको ज़रूर देखें। 13 नंबर देखते हैं, गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था है। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है? मानसिक कार्य, मौखिक गणित या लिखित कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका होगा आंसर नंबर 2 मौखिक कार्य। क्यों? क्योंकि आपको पहले दुक्का 2 2 दूनी 4 कराया जाता है या फिर 1 2 3 4 बचपन में सिखाया जाता है, उसके बाद आपको लिखने दिया जाता है। आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आप देखे होंगे कि वो लिखने से पहले वो बोलना उसको सिखाता है कि 1 2 3। आप देखे होंगे कि अपने घर में ही आसपास में या फिर आपके घर में कोई बच्चा होगा तो आप उसको बोलते होंगे कि ये कितना है तो ये 1 है, ये कितना है तो वो 2 है। इस तरीके से हम लोग ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं। 14 नंबर देखते हैं, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता। यह संबंध है इससे पारस्परिक, ऐकिक, गुणांक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पारस्परिक, क्योंकि आप यहाँ देखें कि सरल ब्याज जो है यदि इसको नहीं सीखेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज को हम कैसे सीख पाएंगे? जैसे कि 100 रुपये है, 100 रुपये में ब्याज हम लेते हैं 10 का, ठीक है। अगले महीना में यदि इस चीज़ को नहीं सीखेंगे हम, मतलब ये 1 महीना का रेशियो हो गया। अब दूसरे महीना में यदि चक्रवृद्धि ब्याज को हम लें तो ये कहना होगा कि 100 में 10 लिए तो ये तो 100 तो है ही, तो अगले में तो 200 हो जाएगा, ठीक है ना? नहीं 200 नहीं होगा, सॉरी 1 ही दिए हैं तो 100 वो, अब प्लस 10 एक्स्ट्रा मतलब 110 हो जाएगा। अब 110 का ही भी ब्याज लगेगा, मतलब इसका तो 10 लग ही रहा था, इसका 1 मिनट, हाँ ओहो हाँ, आप यहाँ देखें कि 100 का तो लग ही रहा था, प्लस 10 का और लगे तो 100 का जो हमको मतलब लग रहा था ब्याज तो वो 10 लग रहा था, अब इस 10 का लगेगा तो 1 रुपया लगेगा। कहने का मतलब ये है कि 11 रुपये हमको टोटल लगेगा। तो आप देखें कि जब तक हम ब्याज को निकालना नहीं सीखेंगे, 100 पे हमको 10 लग रहा है तो हम 10 का कैसे निकाल लें, और फिर जब इन दोनों को मर्ज करके हमको बोले निकालना है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें पारस्परिक ज्ञान होना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक। 15 नंबर देखते हैं, सहायक सामग्री गणित लिखने
में लाभ पहुंचती है। विषय वस्तु को रोचक बनाकर, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाकर, कक्षा में अनुशासन बनाकर, उपयुक्त सभी ढंग से। तो इसका जो आंसर है इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ढंग से। 16 देखते हैं, जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में स्थायित्व मिलता है आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि द्वारा। ठीक है ना। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो विधि, युक्ति, प्रविधि या उद्देश्य। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो है उद्देश्य। इसको आप देख सकते हैं क्या, मेरा कहने का विधि मतलब ये है कि विधि जो है ये तो किसी कार्य को करने का ढंग हो गया, युक्ति है किसी प्रकार से उसको करना है, किसी प्रकार का युक्ति लगाकर उसको करना है, मतलब हथकंडा अपना कर करना। प्रविधि कुछ ऐसे ही सिमिलर है, लेकिन जो उद्देश्य है इसको क्या हम देख सकते हैं इस लक्ष्य को। जैसे कि आपका अभी लक्ष्य है टीचर बनना, आप टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप अभी बीएड या डीएड में एडमिशन लिए हैं, लेकिन आपको पढ़ना है अभी बहुत लंबा, तब जाके आप इस मुकाम पर पहुंचिएगा। तो आपका ये उद्देश्य हो जाएगा, मतलब ये आपका लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकेंगे क्या, नहीं, इसीलिए ये क्या है, ये पूर्वदर्शित है। ठीक है ना, कि ये जो है वो बहुत दूर में है जिसको हम लोग सोच कर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखते हैं, मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, क्रमबद्ध आता है, या फिर जो है भाव का विकास होता है। किस भाव का, स्वावलंबन भाव का विकास होता है, स्वच्छता का व शुद्धता आती है। कहने का तात्पर्य यही है कि स्वावलंबन का भाव मतलब एक दूसरे से क्रमिक रूप से उसको समझना, स्वच्छता मतलब हम अच्छे से उसको समझ रहे हैं, और वह जब हम उसको बोलें या लिखें या पढ़ें तो उसमें एक शुद्धता आए, एकाग्रता, एकाग्रचित होकर हम पढ़ें। क्रमबद्ध मतलब कि एक के बाद एक होते जाना, इसी को कहते हैं क्रमबद्ध। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों यह होगा ऑप्शन नंबर 1, एकाग्रता। क्योंकि लाभदायी है इसीलिए है क्योंकि यह मौखिक है। मौखिक यदि आपको हम यदि हम 2 का टेबल आपको लिखने पढ़ने के लिए बोलें, क्योंकि ये मौखिक है, तो आपको पढ़ने के लिए बोले तो आप 2 का पढ़ा तो पूरे आसानी से आप इसको 20 तक लेके चले जाओगे। ठीक है ना। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इधर का तो ठीक ही याद रखते हैं, वो लड़खड़ाने और भूलने लगते हैं। कहाँ पर, तो 13 का टेबल पर, 14 का टेबल पे, 16 का टेबल पे, 18 का टेबल पे और 19 का टेबल पे। और इधर 10 से पहले वाली बात करें तो इसमें करीब न करीब कहे तो 8 के टेबल पे और 9 के टेबल पे, इन सभी पर जो है वो कभी न कभी डगमगाने लगता है। तो आप जब इस सब को पढ़ने कहिएगा या फिर इनसे जब रिलेटेड, जैसे 8 का टेबल आ रहा है और हम अभी 7 का पढ़ रहे हैं और 8 का टेबल आने वाला है, तो हम 7 पे जो है वो अधिक जोर देंगे और इस पे ज़्यादा ही एकाग्र हो जाएंगे, क्योंकि इसके कारण हम इसको ना मिस्टेक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि मौखिक में कितना ज़्यादा मतलब प्रेशर रहता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो दोस्तों 1 नंबर, एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है ना। छोटी कक्षा में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधित, रटने का, आगमन का, निगमन का। तो इसका आंसर कोई भी दे देगा कि मनोरंजक, छोटी कक्षा बोल रहा है मतलब बच्चों के लिए जो कक्षा है उसमें कैसा गणित सिखाए। हम उसको 2+2 करके ना 4 बराबर मतलब ना करके उसको हम ये कहें कि ये एक फूल है, फिर एक फूल है, फिर देखो दोस्तों बाबू ये एक फूल है और ये एक फूल है, तो ये कितने फूल हो गए, तो उसको सिखाए 1 2 3 4, तो ये 4 लिखेंगे। तो आप उसको धीरे धीरे इसको मर्ज करो, इसको मर्ज करो, इसको कर दो 2, इसको कर दो 2, प्लस जो है वो प्लस ही रह जाएगा, तो वो बच्चा जो है ऑटोमेटिक 4 पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मनोरंजन एवं खेल विधि द्वारा। लास्ट देखते हैं दोस्तों कि अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षा में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। गिनती सिखाने में, लिखना सीखने में,
और वाचन सीखने में, हस्तलेखन सीखने में। तो गिनती सीखने का जो है दोस्तों, इसका तात्पर्य, इसका क्या संबंध अवेशक से है? तो जी हाँ, इसका जो संबंध है यह अवेशक से है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 1 गणित सीखने के लिए। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।